तेज़ बुखार आ जाए और ज़्यादा आ जाए, मतलब 104 आ जाए, और वो अगर जल्दी उतर नहीं रहा है तो उसमें चमकी आने का डर रहता है। तो खास करके बड़े में तो हम बोल दिए कि आप अपना देख लीजिए, लेट भी कर सकते हैं मेडिसिन लेने में, लेकिन बच्चे में अगर तेज़ बुखार आ रहा है तो इसमें हम बोलेंगे। लोग जान के भी करते हैं, हम लोग को हंसी आती है कि ये सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास क्यों आते हो यार, 500 रुपये फीस दे रहे हो, अरे ये अपने परहेज करो तो फीस देने की जरूरत नहीं पड़े। हम लोग को लगता है यार 2 MD करके बैठे हैं, कुछ अच्छा सीरियस पेशेंट देखेंगे, हम लोग तो रोज़ सर्दी खांसी देख के हंसी आता है कि बताइए कि ये सब क्या पेशेंट है भाई। अच्छा, जो लोग वीडियो ये सुन रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। पहले तो है कि आप जो नेजल कंजेशन होता है सर्दी में, आपको देखिए हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, तो पहले तो गर्म खाना खाना है, गर्म पानी पीना, गर्म रहना, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, आप हम सबको बोलते हैं कि अगर बच्चा को सडन फीवर तेज आ जाए, अगर 103 104 आ जा रहा है अचानक, आपको लगा रहे दिन में तो ठीक ही था, तो हम लोग क्या पूछते हैं स्ट्रीम पेशेंट को, तो आप क्या कीजिएगा, घर में अगर रहते हैं तो फ्रीज में कुछ नहीं रखना। अभी के मौसम में पानी का बोतल भी नहीं रखना है, कोई खाने का चीज़ नहीं रखना है। तो अब जब रहेगा ही नहीं तो बच्चा खाएगा क्या। हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, और हर दिन का मौसम देख के अपना डाइट रखते हैं। जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, वायरल तो अटैक होना ही होना है, खास करके जिसमें लो इम्यूनिटी है, बच्चे और बूढ़े में। तो अगर आपका टंकी साफ नहीं हो रहा है तो उसमें टाइफाइड का तो होने का ज़्यादा ही शक है। नल जल वाला अगर टंकी से कोई पानी पी रहे हैं रेगुलर, खास करके बच्चे को अगर पिला रहे हैं तो उसको बॉयल कर लीजिए, ताकि हल्दी का जो है ना एक इम्यूनिटी का अलग उसका है, उसका बोल नहीं सकते उसमें कितना प्रकार का वो है, क्योंकि आजकल तो सारा चीज़ में आप जो है ना कैंसर का जितना भी ड्रग्स अगर बन रहा है हल्दी उसमें रहता ही रहता है। तो हल्दी का तो कोई जोड़ नहीं है, एक चीज़ है लेकिन उसमें 100 गुण है। अब उसमें बचना कैसे है, तो जैसे मान लीजिए जिसको कि निमोनिया बार बार हो रहा है, जिसका इम्यूनिटी कम है, जो वीक है थोड़ा, उसको क्या है कि कोल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। बिहार में मौसम का मिजाज तो बदला है, बारिश की फव्वारें भी पड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही घर घर बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। ऐसा शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां की सर्दी खांसी और वायरल बुखार ना हो। अस्पतालों में अभी मरीजों की लाइन लगी पड़ी है। अगर खुद को और अपने बच्चों को इस बदलते समय में इस बीमारी से कैसे बचाएं, इसी के सिलसिले में इस इलाके के मशहूर डॉक्टर से सीधे और सटीक सलाह लेने पहुंचे हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है सर हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज। धन्यवाद। आपके सारे दर्शक को भी आज जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक इन्फॉर्मेशन अच्छा ही मिलेगा। सवाल ये था कि सर जैसे कि तापमान में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, उमस वाली जो गर्मियाँ होती है, फिर बारिश की फव्वारें होने लगती, इस वजह से क्या है ना कि लोगों को अचानक से सर्दी खांसी और वायरल फीवर होने लगती है। तो ये जो वायरल जो फीवर है, या ये वायरल है या मौसम का प्रभाव है? देखिए, वायरल या बैक्टीरिया कोई भी हो ना, गर्मी के समय क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वायरस क्या होता है, थोड़ा सा वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है, ठीक ना। तो बॉडी क्या करता है ना, बॉडी क्या, देखिए बॉडी का सबसे पहला क्या है, कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। अगर आपको याद तो नहीं होगा, हम लोग बचपन में जब बीमार पड़ते थे तो 5-6 दिन हम लोग को खाना ही नहीं दिया जाता था, बोलता था कि खाना ही नहीं खाना है। मतलब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ही इतना कम कर दिया कि आप ही का बॉडी में कुछ नहीं तो आपका बैक्टीरिया क्या खाएगा, इस तरह का था कि आपका ही शरीर में ग्लूकोज कम है तो बैक्टीरिया को क्या खाने को मिलेगा। तो अगर वायरस के लिए क्या है, अभी ह्यूमिडिटी उसके लिए सबसे, या बैक्टीरिया के लिए भी ह्यूमिडिटी सबसे अच्छा उसका बुझिए उसका सबसे अच्छा कंडीशन होता है, उसमें ग्रो ज़्यादा करता है। और उसमें अगर आप जैसे आपका जैसे ओरल कैविटी है, इसमें पहले से आपका लाखों कीटाणु बैठा हुआ है, आपको ये नहीं सोचना आपका गट में लाखों कीटाणु बैठा है, आपके स्किन पे लाखों कीटाणु बैठा है, बस वो इंतजार करता है कि मेरा फेवरेबल कंडीशन कब आए, बस आप ठंडा पिए और वो अटैक किया। पिछले अगर साल से आप सीजन को देखें, अगर गौर से देखें तो अप्रैल पिछला 25 में क्या हुआ था, अप्रैल से ही बारिश स्टार्ट हुआ, और ये बारिश कंटिन्यू आपका ना लगा कि प्री मानसून है, वो अप्रैल में भी बारिश हुआ, मई में भी हुआ, जून में भी हुआ, जुलाई में भी हुआ। गर्मी जैसे एक दिन गर्मी है दूसरे दिन बारिश हो रहा है। इस बार हम लोग को सोचे कि गर्मी पड़ेगी लगातार। देखिए पहले क्या होता था, सीजन का 4 महीना आपका ठंड का है, 4 महीना गर्मी है, 3-4 महीना बारिश का होता था, साल का ऐसा ही रहता था। तो जब कांस्टेंट आपका टेम्परेचर रहता है, जैसे अभी गर्मी है अप्रैल मई जून, तो हम लोग क्या सोचते थे कि मानसून कब आएगा, वेट करते थे। तो मार्च के बाद से अप्रैल मई जून 3 महीना तो लगातार गर्मी होती ही थी, जब बारिश होता था तो हम लोग को राहत होता था। तो अगर अभी क्या देख रहे हैं आप, दिन में गर्मी है शाम में बारिश है, दिन में गर्मी है शाम में बारिश। अब इस मौसम में क्या होता है कि आपको लगेगा गर्मी है, आप फ्रिज खोल के पानी पी लीजिएगा ठंडा, बच्चा से भी रहने जाएगा, गर्मी है आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, आपको गर्मी फील हो रहा है। शाम में अचानक से फिर बारिश हुआ, मौसम जैसे ठंडा हुआ, आपको सोर थ्रोट हुआ, बच्चा है तो उसका टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें सबसे कॉमन क्या होगा, बच्चे में खास करके, बड़े में भी आते हैं, बड़े में भी सिम्टम होता है तेज बुखार है, तेज। हम सबको बोलते हैं कि अगर बच्चा को सडन फीवर तेज आ जाए, अगर 103 104 आ जा रहा है अचानक, आपको लगा रहे दिन में तो ठीक ही था,
तो हम लोग क्या पूछते हैं हिस्ट्री में पेशेंट को, कल आइसक्रीम खाए थे, फ्रूटी पिए थे, माजा पिए थे, हाँ सर ये तो फ्रिज का पानी भी पिया था। तो अगर ये हिस्ट्री आपका है कि आपने कुछ उस तरह का ठंडा चीज़ लिया है और अचानक सडन फीवर आता है, ठंड लग के, बच्चा ठंड लग के नहीं भी बोलेगा क्योंकि उसका बुखार आता है, तो चूंकि उसका जो है ना ब्लड में जो होता है ना हम लोग का ब्रेन का ब्लड का बैरियर होता है, बच्चा में वो होता नहीं, इसलिए बुखार उसमें बहुत तेज सडन आ जाता है। तो उसमें अब करना क्या है, तो पहले हम सबको बोलते हैं कि एज ए डॉक्टर हम लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। हम लोग को पता है कि कल मौसम क्या होगा और कल बीमारी क्या होगा, अगर हम वो गलती किए तो हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, और हर दिन का मौसम देख के अपना डाइट रखते हैं। आज ठंडा पानी से नहाना है कि आज गर्म पानी से नहाना है, ये भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मौसम ठंड है तो गर्म पानी गीजर ऑन करके नहा लेते, अभी भी नहाते। तो आप क्या कीजिएगा, घर में अगर रहते हैं तो फ्रीज में कुछ नहीं रखना है। अभी के मौसम में पानी का बोतल भी नहीं रखना है, कोई खाने का चीज़ नहीं रखना है। तो अब जब रहेगा ही नहीं तो बच्चा खाएगा क्या। दूसरा क्या है कि बच्चा का मन रखने के लिए, अच्छा हम लोग अपना हिस्ट्री बताते, 5 पैसे 10 पैसे का आइसक्रीम के लिए 10 दिन पिटाई लगता था, तब किसी दिन मम्मी जो है ना चलो भाई दे देते हैं, आइसक्रीम मिल जाता था, वो पुदीना वाला, ऑरेंज वाला, दूध वाला, उस तरह का। अभी क्या है ना, हर घर में बच्चे को क्या देखते हैं कि एक बच्चे के पीछे 10 रुपया 20 रुपया डेली का खर्च, बोलेगा मानता ही नहीं बच्चा, क्या करे, रोने लगता है, देना ही पड़ता है। क्योंकि देना ही पड़ता है। हम लोग तो डरते थे उस समय कि मांगेंगे तो पिटाई लगेगा, और अभी क्या लोग कह रहे हैं कि देना ही पड़ता है, सर क्या करें। तो वो सब जो आदत है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि सीजन ऐसा है ना कि आपका इस सीजन में जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, वायरल तो अटैक होना ही होना है, खास करके जिसमें लो इम्यूनिटी है, बच्चे और बूढ़े में। सर बहुत अच्छा लगा आपका इन्फॉर्मेशन, आपने हर तरह का वो इन्फॉर्मेशन रखा, और आपने जो अपनी डाइट बताई, ये कहीं ना कहीं ये गलतियां तो हम लोगों से भी होती है, हम लोग भी फ्रिज का भी पानी, लेकिन आज हम आपसे मिलने के बाद ऐसा मतलब लग रहा है कि डॉक्टर भी जो है पूरा डाइट पर चलते हैं। जब अभी आप गीजर के पानी से नहा रहे हैं तो सोचने में तो थोड़ा सा ताज्जुब है ही, लेकिन यही है कि बीमारी से तो बचने के लिए हम ही बीमार पड़ गए। सबसे ज़्यादा हमको अपने बीमारी से क्या डर लगता है, सर्दी खांसी से। अगर सर्दी खांसी अगर हो गया तो 3 दिन फिर क्या ना, मेरा नाक जाम, सर्दी खांसी है तो क्या करें, हम तो जाने वायरल है तो हम एंटीबायोटिक खाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे बुखार का भी दवा नहीं खाएं। अब क्या करें, पेशेंट देख रहे हैं आपको नेजल कंजेशन, बीच में स्टीम ले रहे हैं, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन है, आपसे क्या ना, हमको सबसे डर रहता है सर्दी खांसी से। हम कहते हैं कि भाई सर्दी खांसी नहीं हो, जो हो ना वो जाए। तो आप क्या ना, डे प्रैक्टिस, आपका डेली का प्रैक्टिस बैठते हैं, आप खा नहीं रहे हैं, पेशेंट को ठीक से देख रहे हैं, आपको खुद अगर अंदर से इरिटेशन होगा तो क्या दिक्कत। इसलिए हम लोग को खुद स्वस्थ रहना पड़ता है, क्या कि डेली हम लोग को वही देखना है। अब आप खुद स्वस्थ हैं तो पेशेंट को क्या देखिएगा। तो इसलिए हम लोग उतना टाइट शेड्यूल अपना रखते हैं, खाने पीने का भी। और गीजर का तो बोलिए, देखिए अब मान लीजिए कि पूरा 3 दिन से बारिश हो रही है और हम भी ठंडा पानी पी लिए, या आप आए कोल्ड ड्रिंक शेयर कर लिया आपके साथ, तो हमको तो पता है कि हम ठंडा कुछ शेयर किए हैं आपके साथ में। तो मौसम का फ्लक्चुएशन से तो अब वायरल का हो गया। और क्या क्या अभी समस्या हो रही, जो कॉमन पेशेंट आता है, एक जो कॉमन अभी आता है आपको, टाइफाइड तो कॉमन है, क्या कि हम लोग का जैसा हैबिट है गंदा पानी पीते हैं। अभी जैसे आपको नल जल का पानी, हम लोग पूछते हैं कि कैसा पानी आप पीते हैं, तो मोस्टली लोग क्या बोलेगा, चापाकल का पीते हैं या तो नल जल का पीते हैं। आप खुद सर्वे करके किसी गांव में चले जाइए, कोई भी नल जल का टंकी देखिएगा कि मंथली तो साफ़ नहीं होता होगा। तो अगर आपका टंकी साफ़ नहीं हो रहा है तो उसमें टाइफाइड का तो होने का ज़्यादा ही शक है। तो नल जल वाला अगर टंकी से कोई पानी पी रहे हैं रेगुलर, खास करके बच्चे को अगर पिला रहे हैं तो उसको बॉयल कर लीजिए। और तीसरा जो है अभी वायरल हेपेटाइटिस, जो नॉर्मल जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, तो वो आपका क्या होता है, खाने पीने से ही होता है। तो जो फास्ट फूड जैसे हम लोग खा लेते हैं कि समोसा खा लिए, चाट खा लिए, तो इस सब समय में आपको उससे भी बचना है, अच्छा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी के समय में सर किसी को भी अगर सर्दी बुखार अगर होता है तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, मेडिकल शॉप जाते हैं और एक पैरासीटामोल लेकर के वो खा लेते हैं। तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए इस मौसम में दवाई खाना कितना खतरनाक? देखिए हम क्या बोले अभी कि अगर हमको भी अगर ये होता है तो हम कोशिश करते कोई दवाई नहीं खाएं। बॉडी क्या है ना, बॉडी का इम्यूनिटी खुद का होता है। वो देखिएगा टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है बॉडी, उससे लड़ने के लिए वो लड़ रहा है। आपका जो ब्लड में सेल्स रहता है वो उसको ना खाने के लिए वो रेडी है, वो बढ़ेगा। आपका देखिएगा जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका टोटल काउंट बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, लिम्फोसाइट बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, उस इन्फेक्शन को खाने के लिए। तो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं कि अभी सुबह बुखार आया, शाम में डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर क्या किया, फीवर कम करने का दवा दे दिया। जो आपका नेचुरल लड़ रहा था, आपका बॉडी लड़ रहा था, अब क्या किए, अब उसको आप शिफ्ट कर दिए मेडिसिन पे। आप क्या किए, डॉक्टर से एंटीबायोटिक ले लिए। दूसरे दिन तो आप आके कहने कि सर बुखार उतर ही नहीं रहा है, डॉक्टर अब क्या किया, एंटीबायोटिक का सुई भी दे दिया। जबकि हम लोग बताते हैं कि वाइटरी डायरिया, अभी लैट्रिन में देखिएगा बच्चे को कॉमन होता है, वाटरी डायरिया और ये जो सर्दी खांसी है ये मोस्टली होता है वायरल।
इसमें हम लोग कहते हैं कि 3 दिन का ये कोर्स ही है बॉडी का, बॉडी खुद आप देखिएगा कि उसको ठीक कर देगा। तो कुछ लोग डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए या फिर उनको भी फिलहाल जो है। अच्छा, जो लोग वीडियो ये सुन रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। पहले तो है कि आप जो नेजल कंजेशन होता है, सर्दी में आपको देखिए हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, तो पहले तो गर्म खाना खाना है, गर्म पानी पीना है, गर्म रहना है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, आपको नॉर्मली जो पानी उबाल के स्टीम लेते हैं, हम लोग भी करते हैं, वो मशीन ही रहता है, स्टीम से आप ले सकते हैं। स्टीम ले लीजिए, 2-3 बार ले लीजिए। गर्म खाना खाइए, दूध पीजिए, हॉर्लिक्स पीजिए। हम लोग क्या करते, तुलसी का काढ़ा होता था पीते थे। तो हम लोग जो पहले का चीज़ था वो छोड़ दिए हैं। अब क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक और बुखार का टेबलेट इस पे आते हैं। हाँ, अगर लग रहा है कि नहीं बुखार ज़्यादा है, बच्चे में खास करके क्या होता है कि अगर तेज़ बुखार आ जाए और ज़्यादा आ जाए, मतलब 104 आ जाए, और वो अगर जल्दी उतर नहीं रहा है तो उसमें चमकी आने का डर रहता है। तो खास करके बड़े में तो हम बोल दिए कि आप अपना देख लीजिए, लेट भी कर सकते हैं मेडिसिन लेने में। लेकिन बच्चे में अगर तेज़ बुखार आ रहा है तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें लेट भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें सीजर होने का, चमकी आने का डर रहता है। तो उसमें क्या करना है, तुरंत उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, उसका कपड़ा हटा दीजिए, पंखा चला दीजिए। लोग क्या करता है, ठंडा लगने तो पंखा बंद कर देता है। आपका बॉडी मान लीजिए कि 40 डिग्री पे है, बाहर का टेम्परेचर 23 डिग्री है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, आपके बॉडी से हीट क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, तो आपको ठंडा फील होगा। तो आपको क्या करना है, फ़ैन चला देना है और कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अचानक गर्मी है और पेशेंट को बुखार आ गया, अब टेम्परेचर घट ही नहीं रहा है, तो हम लोग को कोल्ड स्पॉन्जिंग तो करते हैं, जैसे फ्रीज में रख दिए पानी और उस पानी को कपड़े में भिंगा के कोल्ड स्पॉन्जिंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी बुखार नहीं आ रहा और चमकी आ जा रहा है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, वो सलाइन जो पानी चढ़ाते हैं उसको हम लोग फ्रीज में रखते हैं, और उसको टेम्परेचर जब उसका कम होता है तो हम लोग डायरेक्ट ब्लड में उसको चलाते हैं, ताकि बॉडी का कोर टेम्परेचर हो। एक होता है कि बाहर का टेम्परेचर, हम लोग जैसे टेम्परेचर लेते हैं तो जो कोर टेम्परेचर अंदर का वो ज़्यादा रहता है, बाहर का कम रहता है। तो अंदर का टेम्परेचर जब तक घटता नहीं है तब तक चमकी घटता नहीं है। तो हम लोग को कभी कभी जो है ना, कोल्ड वाटर का सलाइन देना पड़ जाता है, नहीं तो चमकी घट ही नहीं रहा है। जब अंदर का टेम्परेचर घट नहीं रहा तो अब उसमें थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे कि अगर बच्चे में टेम्परेचर अगर तेज़ आ जाए और उतर नहीं रहे, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग से भी नहीं उतर रहे, तो फिर डॉक्टर के पास आपको चले ही जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा सर इस मौसम का जो प्रभाव पड़ता है सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इस समय उनको खास तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खान पान नहीं खाना चाहिए, या क्या क्या खाना चाहिए या नहीं खाना, किस तरह से उन्हें अभी चलना चाहिए उनका दिनचर्या। बच्चे में एक और कॉमन हो जाता है, देखिए बच्चे, बहुत बच्चे को देखिएगा सांस फूलने का बीमारी होता है, बड़े में भी देखिएगा किसी किसी को सांस फूलने का बीमारी होता है, जिसको आजमा बोलते हैं हम लोग। कि थोड़ा सा भी ठंडा हवा चला गया उसके अंदर में और मौसम उस तरह का है कि बारिश हो रही है, भीग गया, थोड़ा सा भी छींक होगा उसका सांस फूलना स्टार्ट होगा, क्या कि उसको ब्रोंकोस्पाज्म, सांस का नली उसका सिकुड़ जाता है। उस केस में तो और कठिनाई हो जाता है, उसमें तो बुझिए कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि फिर सांस ही नहीं ले पाएगा। रात रात भर देखते हैं कि लोग सो नहीं पा रहा, खांस रहा है, सांस फूल रहा है, तो उसमें तो फिर सुई दवा तो उसमें तो ज़रूरी है। अब उसमें बचना कैसे है, तो जैसे मान लीजिए जिसको कि निमोनिया बार बार हो रहा है, जिसका इम्यूनिटी कम है, जो वीक है थोड़ा, उसको क्या है कि कोल्ड एयर से भी बचना है, कि ठंडा हवा नहीं जाए लंग में। खाना पान भी उसका वैसा ही होना चाहिए, गर्म चीज़ खाना है। अब जैसे बोले कि फ्रिज का अभी यूज नहीं करना चाहिए लोग को, लेकिन अभी देखिए हर घर में फ्रिज अभी ऑन ही होगा, सब लोग यूज कर ही रहा होगा, तो लोग जान के भी करते हैं। हम लोग को हंसी आती है कि ये सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास क्यों आते हो यार, 500 रुपये फीस दे रहे हो, अरे ये अपने परहेज करो तो फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम लोग को लगता है यार 2 MD करके बैठे हैं, कुछ अच्छा सीरियस पेशेंट देखेंगे, हम लोग तो रोज़ सर्दी खांसी देख के हंसी आता है कि बताइए कि ये सब क्या पेशेंट है भाई, जिसको कुछ नहीं करना चाहिए वो भी आके पैसा दे के बोले नहीं नहीं सर क्या करेंगे, नहीं ठीक हो रहा है तो दे दीजिए दवाई। तो चलो भाई, आप अपना, हम लोग को बताना रहता है, हम तो सब पेशेंट को बताते हैं कि भाई इसमें अब चाहिए तो अपने से बच सकते हैं। घरेलू उपचार कुछ बताएं, जैसे कि कुछ आपने बताया तुलसी काढ़ा के बारे में, अगर उसके बारे में जैसे गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। और इसी में एक चीज़ और है कि ऐसी कौन सी लक्षण दे करके बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए, देखिए लापरवाह नहीं होना चाहिए। दो केस हम बताए, जिसमें कि अगर बच्चा है या बड़ा है, जिसमें फीवर आपका उतर नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, या घरेलू आपका दवा भी अगर पड़ा हुआ है, जैसे पैरासीटामोल रखता है लोग, सिरप तो रखता ही, बचपन से रखता है कि भाई ये दवा बुखार का है, उसको पिलाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है, और बच्चा अगर कांपने लगा, जैसे थोड़ा भी हाथ में कंपन आ रहा है, उसको चमकी बोलते हैं गाँव घर में, तो उसमें तो आपको तुरंत दौड़ के ही नियर अस्पताल जो आपको मिले, नियर डॉक्टर जो हो उसके पास तो जाना ही चाहिए। दूसरा जो सांस का बीमारी है, जिसको सांस तुरंत फूल जाता है, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म बोले कि सांस का नली सिकुड़ जाता है, साइनस जो है ना वो एक्यूट इन्फेक्शन से नहीं होता। बताते साइनस क्या है, जैसे हम लोग को बॉडी इस तरह बनाया गया है कि आपका जो ऊपर का स्कल है ये ना एरी है, मतलब जैसे ये आपका यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस है, ये जो निकला हुआ हड्डी है मैक्सिलरी साइनस, ये खोखला रहता है एक्चुअली,
और जब हम सांस लेते हैं तो ये नाक के थ्रू जो है ना ये साइनस में भी एयर जाते रहता है। तो जब एयर जाते रहेगा तो आपका साइनस खुला रहेगा, और जैसे ही आपको सर्दी खांसी होगा तो क्या होता है कि सिक्रीशन के कारण क्या होगा, नाक से जो है ना सिक्रीशन है नाक में, उसका म्यूकोसा जो मैक्सिलरी साइनस का है या और भी साइनस का है उसमें भी सिक्रीशन जमा होगा, एयर जाना बंद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फ्रंटल साइनस है, यहाँ पे क्या लगेगा आपको, हमेशा सर भारी भारी है। किसी किसी का तो एनाटोमिकली गड़बड़ी रहता है, जैसे नाक किसी का डिविएटेड रहता है, ठीक है, जिसको डीएनएस बोलते हैं, उसमें नाक में एक साइड से आवाज़ आएगा, एक साइड से हवा ही ठीक से नहीं जाएगा, तो वो तो नेचुरल है, उसको साइनस तो हो ही गया। तो जिसको बार बार सर्दी खांसी होगा, जिसको नाक में नेजल कंजेशन है, बच्चा देखिए नाक बह रहा है, ठीक ना, किसी को एडिनोइड है, तो उसका केस में क्या होता है कि हमेशा सिक्रीशन आपका साइनस में जमा होगा, जिससे कि एयर का फ्लो साइनस में अगर ठीक से नहीं हुआ तो उसको हम लोग फिर साइनस बोलने लगते हैं। जब साइनस का सिम्टम दिखने लगता है, जैसे आपको सर में दर्द हमेशा आ रहा है, ठीक ना, आपको लगेगा फ्री नहीं है, कुछ जकड़ा जकड़ा सर में लग रहा है, तब फिर आप लोग को एक्सरे कराते तो बोलते देखिए यहाँ पे जो है ना आपका क्लियर एयर नहीं आ रहा है। उसमें क्या ना, जब भी एक्सरे कराइएगा तो एयर आपको ब्लैक दिखता है, तो हम लोग साइनस में देखते हैं कि पूरा ब्लैक है कि एक साइड का कम ब्लैक है या वाइटी पैच है, म्यूकोसा कैसा है, तो उससे पकड़ा जाता है। तो अगर सबसे अच्छा देखिए योग में है कि आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, एक साइड से नाक से सांस लेते हैं, एक साइड से छोड़ते हैं, हाँ ये साइनस के लिए है कि आप नाक से इधर से सांस लिए, उधर से छोड़िए, उसका 4 स्टेप है, एक से लीजिए, एक से छोड़िए, फिर इधर से लीजिए, इधर से छोड़िए, और फिर क्रॉस लीजिए, मतलब लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। तो अगर साइनस के लिए आप 5 मिनट भी अगर करते हैं अनुलोम विलोम तो आपका साइनस ठीक रहेगा। हाँ, घरेलू में तो आपको बोले कि जैसे गर्म चीज़ ही पीना है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूध बढ़ा दीजिए, दूध से क्या प्रोटीन है तो इम्यूनिटी भी हुआ। अब दूध में कोई हल्दी पीना चाहता है, किसी को हल्दी अच्छा, हमको हल्दी अच्छा नहीं लगता है, तो हम किसी को ये नहीं बोल रहे, अगर किसी को हल्दी अच्छा लगता है हल्दी मिला के उसमें पीजिए, क्या कि हल्दी का जो है ना एक इम्यूनिटी का अलग उसका है, उसका आप बोल नहीं सकते उसमें कितना प्रकार का वो है, क्या कि आजकल तो सारा चीज़ में आप जो है ना कैंसर का जितना भी ड्रग्स अगर बन रहा है हल्दी उसमें रहता ही रहता है। तो हल्दी का तो कोई जोड़ नहीं है, एक चीज़ है लेकिन उसमें 100 गुण है। तो अगर हल्दी मिला के आपको दूध पीना अगर अच्छा लगता है तो आप 3 बार लीजिए। हॉर्लिक्स पीजिए, तुलसी का काढ़ा लीजिए, आजकल तो तुलसी आपको अर्क मतलब लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, हम लोग तो चाय में भी उसी को डाल के पीते हैं। तो अब चाय भी अगर पीते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग दूध वाला चाय नहीं पीते हैं, हम लोग लेमन ग्रास टी पीते हैं, तो उसमें क्या करते हैं 6 बूंद सुबह में तुलसी का वो अर्क डालते हैं, उसको पीते हैं। जितना भी इस समय में जितना भी तापमान में उतार चढ़ाव होने की वजह से इस बदलते मौसम में जो सर्दी खांसी और बुखार आती है, मैंने इसी सिलसिले में डॉक्टर से हर वो सुझाव दिए जिससे कि आपका यह वीडियो देखने के बाद आप जो है जान सकते हैं क्या कौन बीमारी किस लक्षण से होती है और किस समय हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है साथियों, और ख़ास तौर पर अपने खुद पर ध्यान दें और गर्म और ठंडा खाने से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य ही हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य ही धन है। इसी के साथ मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। हमारा प्रयास रहेगा कि स्पेशल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को जितना हो सके जागरूक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।